एक दिन बस बगैर प्रोग्राम के हमारा दिल चाहा कि कराची का ज़ू चला जाए बच्चों के साथ। तो हमने बस समोसे लिए, ये सामने जो आपको पैकेट नज़र आ रहे हैं समोसों का है, और हम लियारी एक्सप्रेस वे के ज़रिए ज़ू कराची पहुंच गए। देखिए लियारी एक्सप्रेस वे सीधा ज़ू के गेट पे उतरता है। बस ये आपको सैलानी का दफ्तर नज़र आएगा जहाँ लोगों को फ्री खाना नाश्ता मिलता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग माशाल्लाह। और उसके बाद ये देखें जी, कराची के ज़ूलॉजिकल गार्डन का इतना बड़ा हमें बोर्ड नज़र आता है। अब जैसे जैसे हम इस रोड पे सीधे जाते हैं तो एक गेट बिल्कुल गलत डायरेक्शन में बना हुआ है, लेकिन आप यकीन रखें यही गेट है जिससे आपने अंदर जाना है। हमने अंदर गए, अंदर जाके बाबा जी से शिकायत की हमने कि भाई गेट बड़ा गलत है। तो बाबा जी ने कहा कितने पैसे, गेट अंदर जाने का बड़े गलत आप लोगों ने बनाया हुआ है। ये अंदर मुड़ने का जो है बड़े साहब, इसमें बड़े बड़े जो लोग आए नक्शे निगार, ये उनकी फरमाइश पे बना है। तो बाबा जी ने तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया और बता दिया कि ये इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो इस तरह से हम पार्किंग में पहुंच गए। पार्किंग बहुत अच्छी बनी हुई थी, वेल मेंटेन थी, साफ़ सुथरी थी, और यहाँ के बड़े बड़े दरख्तों को देख के इतना अच्छा लगा कि पहले कराची में हमने अपने बचपन में इसी तरह से बड़े बड़े दरख्त देखे थे, बड़ी बड़ी खूबसूरत रोड्स देखी थी। पकड़ने से पहले मैंने हर चीज़ का बच्चों से पूछा। समोसे, डबल रोटी और चीज़ें सब है, पानी की बोतलें, चाबी ली। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, हम आ गए हैं कराची के ज़ूलॉजिकल गार्डन। बहुत खूबसूरत एंट्रेंस बनाई गई है, यकीनन बेहतर हो सकती होगी, ऐसा नहीं है, दुनिया में हर चीज़ में बेहतरी हो सकती है। यहाँ से हमने एंट्रेंस का टिकट लिया, एंट्रेंस का टिकट हमने वहाँ खड़े एक गार्ड को दिखाया, और जितनी देर में मैंने एंट्रेंस की एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो बना ली प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। थोड़ा सा हमने टाइम स्पेंड करने के लिए, बहुत अच्छी जगह है। अगर आप कम पैसों में अच्छी तफरी करना चाहते हैं तो ज़रूर इस जगह पे जाइए। एनिमल्स की कंडीशन, हाँ, वो मैं आपको दिखाती रहूँगी कि जगह जगह कैसी है। जैसे ही हम एंटर होते हैं, थोड़ा कच्चा पक्का रास्ता है, इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। यहाँ पे काला हिरन एंट्रेंस में मौजूद है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इस काले हिरन को बिल्कुल सहरा में क्यों रखा गया है। एक घास की पत्ती भी इस हिरन के लिए नहीं थी। थोड़ा कूड़ा कचरा साइड में पड़ा हुआ था, जो कि कराची का खासा है। अब आप कराची आएँ तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंट है। हर शहर में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, ये कराची का डिफरेंस है, ठीक है ना। ग्रिल की हालत भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है, पब्लिक प्लेस है, लेकिन मेनटेन हो सकता है। ओ भाई, हमारे चिप्स लेके काम आगे जा रहे हो। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स हैं बच्चों के लिए, छोटे छोटे खूबसूरत से टॉयज़ हैं। बहुत महंगी चीज़ें नहीं हैं, बहुत अच्छी प्राइस पर हैं। और आइसक्रीम तो घुसते ही है, यानी अगर आपके ख़र्चे का मूड आपका ज़्यादा ना भी हो तो भी जिन्होंने बिल्कुल इंटरेस्ट पे लगाए हुए कि आपका घुसते ही खर्च हो जाए। अच्छा जी, अफ्रीकन हाथी का अच्छा सा इन्होंने डिस्प्ले बनाया, पहले नहीं था, पहले नहीं था। और हमारे बचपन में तो वो रानी होती थी यहाँ पे, हम तो उसके सर पे भी बैठे, सवारी भी की। अब यहाँ पे इन्होंने मज़ीद नए हाथी लेके आए। ये दो छोटे बच्चे हैं हाथी के, जिनको इन्होंने डिस्प्ले पे रखा है। लोगों की वजह से इसको अंदर इन्होंने बंद किया था, अदरवाइज़ ये बंद नहीं होते। बच्चों ने बहरहाल एलिफेंट को एंजॉय किया, और उसके साथ मज़ीद तस्मिया को तो स्मेल ही आ रही थी। एक तो बर्गर बच्चों की ये बड़े मसले हैं, उनको स्मेल बड़ी आती है। खैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं, क्या करें। जब कोरोना के इतने अरसे बाद हम लोग कहीं घूमने निकले तो बच्चों में फ़र्क तो आना ही है। ये महावत है, महावत उसको कहते हैं जो हाथी को पालते हैं, उनकी ज़बान जानते हैं, बचपन से सधाते हैं उनको, बचपन से उनके साथ होते हैं। और आज भी दुनिया की कदीम तरीन ज़बानों में हाथी और उसके महावत की ज़बान आती है। आपने शुरू में देखा होगा, मैंने ब्रेड का पूछा था कि डबल रोटी कहाँ है, तो वो डबल रोटी हम लाए थे हाथियों और बतखों के लिए। तो माशाल्लाह से हाथी जो थे वो उनको इतना पसंद आया हमारा ये काम कि सारी डबल रोटी माशाल्लाह वो खा गए। अभी देखिएगा जैन साहब खिलाएंगे। अल्लाह, ऐसे नहीं, पूरी डबल रोटी निकालो जैन, ऐसे स्लाइस निकालो, स्लाइस सही निकालो बेटा। ऐसे रखो, वो अभी आएगा। डरना नहीं, आगे जाओ। जैन जाओ। जैन डर क्यों रहा? वो भी उठाइए। जैन दो, जैन डर रहा है, जैन आगे जाओ। ऐसे क्लोजअप लो। हाँ हाँ सही है, पूरा आ रहा है। अब क्लोजअप लो, खिलाओ जैन, जैन खिलाओ। दो, कुछ नहीं करेगा।
That's wonderful. उसके बाद जैन साहब ने स्पेशल पोज भी दिए हाथियों के साथ खड़े होके, और ये जो हाथी के साथ महावत थे, इन्होंने उनको बुलाया, बहुत खुश हुए, ये लोग भी बहुत खुश हुए क्योंकि इतनी सारी पब्लिक थी और हाथियों को खिलाना अलाउड भी था। इनके अपने पास भी सेब थे, इन्होंने कहा था अगर आप कहें तो हम सेब इनको खिलाते हैं, सेब बहुत शौक़ से खाते हैं, मैं आपको ला देता हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं बहुत अच्छा नहीं लगता कि इतने सारे लोग और भी हैं, सब बच्चों को चांस मिलना चाहिए ना, हमारे बच्चे, हमें मालूम नहीं था कि यहाँ सेब भी होते हैं इनके पास, तो अगर आप जाएँ तो आप इनसे कह सकते हैं थोड़े पैसे दे के, ज़ाहिर बात है ये लोग भी मेहनत करते हैं, गरीब लोग होते हैं, तो बजाय इसके कि चोरों डाकुओं के हत्थे हमारा वॉलेट चढ़े, इन लोगों को दे दिया करें। जैन साहब बिलाखिर अंदर चले गए उनके बुलाने पर खुद नहीं गए, और जैन साहब डर भी रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं आ जाओ, हाथ लगाओ, और जैन ने बहुत बहुत एंजॉय किया। वाकई नेचर इज़ ब्यूटीफुल। बस बहुत अच्छे तरीके से वेल मेंटेन्ड झूले हैं, वेल मेंटेन्ड सारी दुकानें हैं। ये छोटा सा हाथी आपको एक ब्लैक कलर का नज़र आ रहा होगा, ये थी रानी जिसकी याद में इन्होंने यहाँ मुजस्समा लगाया, और इस स्टैंड पे सीढ़ियों पे चढ़ के हम ऊपर चढ़ते थे, और जहाँ पे ये एक रूफ सी बनी हुई, छत बनी हुई, यहाँ से हम हाथी के सर पे बैठते थे, और वो जो महावत थे वो हमारे आगे बैठते थे। रानी के सर पे एक बड़ा सा रेड कलर का रुमाल होता था, उस पर गोल्डन कलर के तारों से रानी लिखा हुआ था, बहुत खुश होती थी वो बच्चों के साथ। हमने उसको 2-2 रुपये, 1-1 रुपये बहुत उसको पकड़ाए। अब अफसोस है रानी हमारे दरमियान नहीं रही, उसने हमारा बड़ा दिल खुश किया, बहुत प्यारी थी वो। अब बच्चों के पास वो चीज़ें भी नहीं हैं, लेकिन ज़ू आज भी बहुत अच्छी खुली जगह है, पुरफ़ज़ा मकाम है, सफाई सुथराई अच्छी है। हम इसको कराची से कंपेयर करें, दीगर इदारों से कंपेयर करें तो बेहतर है। फिर वही हिरन का वही हाल था, बेचारे को ढूंढ रहे थे कहीं कोई पत्ती वत्ती मिल जाए घास की। ऑफ कोर्स अगर आप लाए हैं एक जानवर को, उसे उसके जंगल से दूर रखा है, तो उसको कम से कम उतना माहौल तो दीजिए कि वो अपने घर को, पुराने घर को याद ना करे, और इंसान को जालिम ना कहे कि मुझे लाके इस सहरा में छोड़ दिया। हिरन है, हरी घास, हरियाली बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अरबाब इख्तिदार जो है वो इसकी तरफ भी तवज्जो दें। बहुत जब हम दूर चल लेते हैं तो हमें खुशामदीद का एक बोर्ड नज़र आता है। चलो जी, वेलकम तो किया, देर से ही सही। और अब चूँकि स्पॉट्स खुलते जा रहे हैं तो ओ माय गॉड, यहाँ पे टेस्टी पॉपकॉर्न मिल रहे थे। टेस्टी पॉपकॉर्न यानी आप पहले इनको टेस्ट करें, फिर ये आपको खिलाएंगे सही से बिल्कुल। तो ये टेस्टी पॉपकॉर्न खाने आप चिड़ियाघर ज़रूर आइएगा। कैंडी फ्लॉस बहुत अच्छा बना रहे थे, ये बहुत अच्छा बना रहे थे, और माशाल्लाह काफ़ी सेल थी इनकी माशाल्लाह। लश ग्रीन लॉन्स की और जो दरख्त होते हैं ना, इनकी जो खूबसूरती होती है, इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आप दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, किसी भी जगह पर हों, सेहतमंद हों कि बीमार हों, खुदा न खास्ता, आप जैसे ही किसी ग्रीन एरिया में घुसते हैं, जैसे ही आप दरख्तों वाले हिस्से में घुसते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे थे शितर मुरा, ये मुर्ग होना चाहिए लेकिन ये मुरा थे, मुरा। हेलो शितर मुरा, हाउ आर यू? साथ साथ क्यों टहल रहे हैं? ये पता नहीं किसका बच्चा था, चिल मार रहा था, मजे से बैठा हुआ था। भागो तुम लोग तेज, बहुत सो कोई डर वर कुछ नहीं था। अब क्या है कि डस्टबिन तो लगाए हैं, सफाई का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर ये क्या ही अच्छा होता कि ये डस्टबिन कवर होते। शेर मियाँ सोना चाहते थे, सोने का वक्त हो गया इसके। एक दरख्त का नाम देखा, एस्टोनिया। ख़वातीन के में से या वो ड्रामों में से किसी का नाम हो सकता है। ये मेरी बेटी है एस्टोनिया। ये भी आ गए लायन साहब और उनकी मिसेस। शाम हो गई थी, बहुत लेट हम पहुँचे थे, तो इस वजह से सारे जानवर जो थे वो रेस्ट मोड में चले गए थे और इतने एक्टिव नहीं थे। अरे सर याद है, आप 4 थी पहले
ये आबशार थी। हाँ, अभी रन चल नहीं रही है। फ्लेमिंगो है ना? हाँ अम्मा बिल्ली 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 हाँ, अंदर बैठी यार हम बिल्ली देखने नहीं आए, हम ये देखने आए। ओफो, जैन को नजर नहीं आ रहा। ये रही छोटी 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 वो देखे देखो इसकी शक्ल देखे येलो वाली की। That's a goldfish. वो goldfish है, I think so. मगर ये अजान हो रही है। हाँ जी यार बतानी है। चलो चलो चलो। फिशिंग और बोटिंग एरिया भी है, बट ये के हाँ डक्स। चलो भाई, टक 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 देखे। अल्लाह, डबल रोटी तो हाथी खा गए, अब क्या करें। देखो कहीं पॉपकॉर्न वाला है तो ले लो। हाँ निकलो हाँ जाओ ले आओ। डबल रोटी तो हाथी खा गए। आए मासूम बेचारी आई है, हाथी खा गया। आए मासूम चली गई। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पॉपकॉर्न खिलाएं? नहीं अब क्या नहीं। सॉरी मिस्टर डॉग, आई एम सो सॉरी। कार्ड लेगी ना फिर बता दो। I need your close up. Hello, say hello. Say hello. Hello. क्या चाहिए? ये वाला पॉपकॉर्न चाहिए इसको। चली गई। ठहरो मैं इसको आगे कर दूँ। उसके उसने उसको भगा दिया। अच्छा लग रहा है। हाँ? नहीं अच्छा लग रहा है। छोटा सा पॉपकॉर्न चाहिए था। ओ माजू मेरा बच्चों को देख लो। बाय बाय। नहीं है बिट्टू, मैं कुछ भी नहीं लेके आई। मैं आई थी हाथी खा गए सारे ब्रेड। सॉरी सॉरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम आपके लिए घर से बहुत सारे पॉपकॉर्न। हाँ सॉरी, चलो बाय 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 बाय। बच्चे को देखो कितनी डेंजरस हरकत कर रही है। ऐसे नहीं करना चाहिए। ये अंदर बैठे पे बड़ों को मना करना चाहिए। बोटिंग है भाई, बड़ी ज़बरदस्त बोटिंग है। आ जाइए सैन साहब। मुंह नहीं बनाओ, हर चीज़ से मुंह नहीं बनाते। नहीं इस वक्त बोटिंग नहीं, अब शाम हो चुकी है, बल्कि रात हो चुकी है। नौ चलो आ जाओ। हाँ खा लो, वहाँ बैठ जाते हैं। माल मसाला तो है। पेप्सी ले लेंगे यार ठंडी। ओ माय गॉड, पेप्सी का नाम आ गया, ब्रांडिंग। डोंट वरी पेप्सी, मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं करूँगी। उसका रंग है। चलो भाई चलो। मजा आया मेरे बेटे को? चलिए, कचरा सारा एक थैली में करो और इसको मैं पकड़ लेती हूँ। जाएंगे उठेंगे तो डस्टबिन में डाल देंगे। जो कुछ भी खाएं पिए उसका एक शॉपर में जमा करें। जिन शॉपर्स में हम बाज़ार से सामान लेते हैं
उसी में वापस उसी सामान का कचरा रखिए, जूस के डब्बे, समोसे, चिप्स, जो कुछ भी आपने घर से आप लेके गए हैं या वहाँ से परचेज़ किया है, और उसके बाद उसी थैली को गिरह लगा के, एक नॉट लगा के आपने डस्टबिन में डालना है, ठीक है ना। हम सिर्फ ये नहीं कहना कि इदारों ने ये काम नहीं किया, हमने ये देखना है कि क्या हमने काम किया। यस, हमने काम किया। घूमते फिरते रात हो गई थी, मगरिब की अज़ान तो हमने सुनी कि हुई थी। तमाम बोर्ड्स वगैरह इस तरह से अच्छे से लगे हुए हैं, लोगों के लिए काफ़ी सहूलतें हैं, खुली जगह है, साफ़ सुथरी हवा है, दरख्त बहुत हैं, तमाम जानवर मौजूद हैं, बच्चों को लेके जाएं। झूले वगैरह भी वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। हम थोड़ा देर से पहुँचे थे, नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना इंशाल्लाह तो फिर आपको झूलों की वीडियो भी दिखाएंगे। कराची से बाहर जो लोग भी इस वीडियो को देखें ना, तो उनको अच्छी मालूमात हो जाती है कि कराची का ज़ू कैसा है, और कुछ ना सही आपको मिल बैठने का, फैमिली के साथ टाइम गुजारने का बहुत अच्छा एक वक्त मिल जाता है। मशीन से दूर, मैकेनिकल और आर्टिफिशियल जो भी हम एंजॉयमेंट करते हैं उससे दूर। आपको ये वीडियो कैसी लगी इस पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और आखिरी दरख्वास्त ये आपसे कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं अब आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।